क्लास 10th एंड 9th दोनों के लिए आज जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूं ग्राफ विधि, दोनों के लिए ये कॉमन चैप्टर है और दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए दोनों ही क्लास ध्यान देंगी कि ग्राफ विधि में कैसे सरल रेखिक समीकरण की सरल रेखा कैसे ज्ञात की जाती है और कैसे हल ज्ञात किए जाते हैं। ग्राफ विधि क्लास 9th और 10th दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप एग्जाम्पल के द्वारा ग्राफ विधि को सीखेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। दिस इज इक्वेशन इज 1 एंड 2 बाय इक्वेशन 1। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहती है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब देखो, हमें ग्राफ विधि से इस युगपत समीकरण को, जो कि दो चरों वाला रेखिक समीकरण है, इसे हमें ग्राफ विधि से हल करना है। ऐसे समीकरणों को हम विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से और वज्रगुणन विधि से हल करना सीख चुके हैं। आज हम चौथी विधि ग्राफ विधि लेने जा रहे हैं कि ग्राफ विधि से हम कैसे x y के मान ज्ञात करें। वेरी सिंपल, बहुत अच्छी विधि है और बहुत रोचक विधि है। आप देखेंगे कि समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, तो x को मैं यहीं रहने देता हूँ, और y को मैं ट्रांसफर करता हूँ। प्लस का y उधर जाएगा, माइनस का y हो जाएगा और समीकरण बन जाएगी आपकी 3। ये बन गई आपकी समीकरण 3। अब समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y बराबर, आपकी मर्जी से आप जो चाहे वो रख सकते हैं। y बराबर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, जो आपकी मर्जी है वो आप y का मान रखेंगे। तो देखो, अगर हम y बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ टेबल नंबर 1 यहाँ बनेगी हमारी, कौन सी बनेगी? टेबल 1 बनेगी। इस जगह हम टेबल 1 बना लेंगे, है ना। टेबल 1 बना लेते हैं, चलो, है ना। टेबल 1 कैसे बनेगी देख लेते हैं। x एंड y, है ना, x एंड y। चलो, y इज इक्वल टू मैं 1 पुट करता हूं इस समीकरण 3 में। समीकरण 3 में मैं y इज इक्वल टू 1 रख देता हूं। y इज इक्वल कितना रखा मैंने? y बराबर 1 रखता हूं। y बराबर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा। देखिएगा अब आप देखिएगा, अगर मैंने यहाँ पे y इज इक्वल 1 रखा, y की जगह मैंने 1 रखा, तो कितना हो गया भैया? y बराबर अगर 1 रखता हूं तो कितना आ जाता है? y बराबर 6, उतारना बेटा। y बराबर 1 रखता हूं तो कितना आ जाता है? 6 आ जाता है ना। ठीक है ना, 6 आ जाता है ना। तो ये चेक, x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। और अगर मैं y की जगह अगर कितना रख दूं? 2 रख दूं। y की जगह कितना रख दूं? 2 रख दूं। तो देखो, अगर मैं यहाँ 2 रख देता हूँ तो कितना आ जाता है? y बराबर अगर 2 रख देता हूँ, y बराबर कितना रखा? 2 रखा, तो कितना आ गया? 5 आ गया ना 5। और y बराबर में कितना रख देता हूँ? 3। तो ये यहाँ 3 रख देता हूँ। ये देखो, ये 3 रख दिया मैंने। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3 रखने पे कितना आ जाएगा? देखो, 2 रखा तो 5 आ गया, 2 रखा तो 5, और 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? अगर y की जगह मैंने 3 रखा, देखो y की लाइन में मैंने 3, तो कितना हो जाएगा y की जगह? तो ये 4 हो जाएगा। ये 4 आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरीके से हमने टेबल 1 निकाली। कौन सी टेबल निकाली? टेबल 1। अभी हमने टेबल 1 किससे निकाली? समीकरण 3 से। टेबल 1 किससे बनी है? समीकरण 3 से। अब समीकरण 4 बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? समीकरण 4। समीकरण 4 किससे बनेगी? देखो, 3 किससे बनी? 1 से बनी। 3 किससे बनी थी? समीकरण 3 बनी थी आपकी 1 से। अब 2 से क्या बनेगी? 2 से 4 बनेगी। ये 2 से हम समीकरण 2 लेने पर, है ना, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बेटा? देखो, समीकरण 2 क्या कहती है? x माइनस वाई बराबर 1। ये समीकरण 2 कहती है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 धन y। देखो, ऋण का y उठ के उधर गया तो धन का y हो गया, है ना।
तो अब हमें कौन सा बनाना है, अब हमें टेबल 2 बनाना है। क्या बनाना है, टेबल 2 बनेगी। तो टेबल 2 बना लेते हैं, है ना। चलो टेबल 2 बनेगी, है ना। तो ये आपकी टेबल 2 बना रहा हूं मैं, है ना। तो टेबल 2 देखिएगा आप एक्स एंड वाई। अब देखिए, अब ये समीकरण बन गई आपकी 4। देखो समीकरण 2 ली मैंने, ये समीकरण 2 ली, ऋण का y उठ के उधर गया तो धन का y हो गया। तो ये x बराबर क्या हो गया, 1 + y बराबर 4। तो ये समीकरण 4 हो गई। अब समीकरण 4 में y बराबर आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। y बराबर कितना रखो, 1 2 3, आपकी मर्जी हो जो रखो। मैंने 1 2 3, मैंने 1 2 3 मेरी आदत पड़ी हुई है, तो मैंने 1 2 3 मैंने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, है ना। चलो 1 2 3 मैंने रख दिए y की जगह। तो देखो मैं यहाँ रख देता हूँ, आपके सामने आप खुद ही देखेंगे कि रख के बता रहा हूँ मैं आपको। देखो यहाँ 1 है, ये 1, और y की जगह कितना आ गया, पहले कितना रखा मैंने, 1 रखा, तो कितना हो गया 2। कितना हो गया, ये 2 यहाँ हो गया। अगर मैं 2 रख दूं तो y की जगह यहाँ 2 रख दूं, तो y की जगह 2 रख दूं तो कितना हो जाएगा, 3। ये 3 हो गया। और 3 रख दूं तो ये 4 हो जाएगा। 3 रखने पे कितना आया, 3 रखा तो 4 आ गया ना 4। इस तरीके से मैंने टेबल 1 और टेबल 2 आपको निकाल के बता दी। किससे बताई, समीकरण 1 और 2 से टेबल 1 2 से 3 और 4 बनी, 3 और 4 से टेबल 1 2 बनी। तो अब हमने ये टेबल जो निकाली है, बस ये टेबल के लिए हमें इतना नाटक करना पड़ा, है ना। ये टेबल अब हमारे लिए काम की है, और यहाँ से हम बड़ी सरलता से x और y के मान निकाल सकते हैं। x और y के मान निकाल सकते हैं। अगर आप चाहे तो यही बता सकते हैं आप कि सर x का मान तो इतना है और y का मान इतना है। बताओ कैसे बता सकते हैं। टेबल 1 और 2 में आप ध्यान से देखो, बताओ कौन सा इसमें देखो, एक खाना, 2 खाना, 3 खाना, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, कौन सा खाना बराबर है सेम, वो पीछे वाला 4 3 x का मान 4 और y का मान, x का मान 4 y का मान 3। तो जो आप टेबल 1 और 2 से आप बड़ी सरलता से आप बता सकते हैं कि सर अरे सर अब तो ग्राफ की जरूरत ही नहीं है, x बराबर तो 4 है, x बराबर तो इसका उत्तर x बराबर 4 है और y बराबर इसका उत्तर 3 है। बिल्कुल सही जवाब। मगर हम इसको ग्राफ से भी करके संतुष्ट होंगे, क्योंकि हमें ग्राफ बनाने के नंबर मिलेंगे परीक्षा में, तो अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं ना। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं अपन। स्केल से एक सीधी लाइन खींचो आप, स्केल से सीधी लाइन खींचिए, है ना, खींचिए आपने। फिर एक लाइन इधर से खींचिए आप सीधी, है ना, और ये आपका क्या एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। दिस इज दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पे मिलते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पे मिलते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पे मिलते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। अब हम यहाँ से 1 2 3 4 5, फिर इधर से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 1 2 3 4 5 6 से 1 2 3 4 5। देखो बेटा, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, है ना। चाहो तो इनको इधर लिख दो, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 3 एंड 4। चलो इस तरीके से आपने इनको एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे बिंदु ले लिए, है ना। अब इन बिंदुओं को हम इस पे शो करेंगे, इस पे दिखाएंगे, और किस प्रकार से हम इसका हल प्राप्त करते हैं आप खुद अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। देखो
पहले टेबल 1 की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं टेबल 1 की बात करता हूं। x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 1। तो पहला बिंदु क्या है कृष्णा? पहला बिंदु आपका बेटा कृष्णा गो में पहला बिंदु क्या है? 6 1 6 1 है ना। x कितना लेना है? 6 और y कितना लेना है? 1। देखो x की लाइन में 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया 6, ये प्लस का 6 है ना। 6 x 6 लेना है और y 1 लेना है और y 1। तो ये देखो ये बिंदु मिल गया बिंदु। चल अब हमने बिंदु निकाल लिया है ना, ये बिंदु हमें मिल गया। फिर 5 2 x कितना लेना? बोले 5। y कितना लेना? 2। तो ये मिल गया बिंदु, देखो है ना। फिर अब क्या करना है? 5 2 भी ले लिया आपने। अब x 4 और y 3। x 4 तो ये x तो 4 ये रिया और y 3 तो ये और y ये बिंदु मिल गया है ना। इस तरीके से हमने 3 बिंदु निकाल लिया, 1 2 3 है ना। इसको नाम दे दो P, इसको दे दो Q, इसको दे दो R, जैसा आप चाहो है ना। और इन बिंदुओं से होती हुई एक लाइन खींच दो। ये 3 बिंदु है ना, इन तीनों बिंदुओं से होती हुई इसके से एक लाइन खींचो, ये ऐसी एक लाइन जाएगी है ना। ऐसी एक लाइन जाएगी, इन तीनों बिंदुओं से होती हुई एक लाइन आपकी सीधी जाएगी है ना। ये एक लाइन आपकी सीधी आगे तक जाएगी है ना। ये आप जब स्केल से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा आएगा बनाने में है ना। और इस तरीके से आपको एक रेखा मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? एक रेखा मिलेगी। चलो ये तो टेबल 1 की बात हो गई। अब टेबल 2 की बात करें तो x कितना है? 2। x 2 और y कितना है? y 1 है ना। तो x 2 और y 1, x 2 और y 1। तो ये यहाँ और ये यहाँ, ये बिंदु। चलो फिर x 3 है ना, x 2। अब x 3 है तो ये x 3 है और y 2 है। तो ये बिंदु। चलो फिर x कितना है? 4। x आपका यहाँ पे है ना, 4 है यहाँ। ये x 4 और x 4 और y 3 है ना। x 4 और y 3। ये देखो ये बिंदु वही आ रही है है ना, ये बिंदु यही आ रही है ना। तो ये लाइन अब ये से जाएगी। तो देखो ये बिंदु ऐसा है जो दोनों में है। ये वाला बिंदु क्या है? दोनों में है। उस बिंदु का नाम है 4 3। क्या नाम है? 4 3। ये 4 और 3 ऐसा बिंदु निकला जो दोनों में कॉमन है। 4 3 दोनों बिंदुओं में कॉमन है, दोनों रेखाओं में कॉमन है। तो इस तरीके से हमें एक और रेखा हमें मिली और वो भी हमने देखा ग्राफ खींच के कि हमें 4 और 3 एक ऐसा बिंदु निकला जो दोनों में कॉमन है। तो इसलिए x बराबर 4 और y बराबर 3, x बराबर 4 और y बराबर 3 दी गई समीकरण का अभिष्ट हल है। ये आपका अभिष्ट हल है, यही आपका अभिष्ट हल है। तो देखो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे हम निकाल सकते हैं हल, है ना। तो हल निकालना आपको सिखाया गया, आ गया समझ में? ठीक है ना। तो अब आपको इससे रिलेटेड दूसरा कोई सवाल दिया जाता है कि भाई देखें, उतार लिया नहीं? चलो अच्छी जी कृष्णा बेटा उतार लिया। चलिए
चलो अगला प्रश्न। क्या बात है, कलर। x प्लस वाई, लिखो बेटा, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमें इसको ग्राफ विधि से हल करना है, ग्राफ विधि से हल करना है और यही आपका गृह कार्य या होमवर्क है जो आप लोगों को घर पे अपना घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत आपको अपने ही घर पर बैठकर इस सवाल को हल करना है। ग्राफ विधि से समीकरण 1 लेंगे तो समीकरण 3 बनेगी, समीकरण 2 लेंगे तो समीकरण 4 बनेगी और समीकरण 3 से टेबल 1 बनेगी, समीकरण 4 से टेबल 2 बनेगी। फिर ग्राफ हम बनाएंगे और जहाँ पे दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती है वही क्रॉसिंग बिंदु, वही प्रतिच्छेद बिंदु आपका समीकरण निकाय का हल होगा। उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वही समीकरण निकाय के हल होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।